दोस्तों, जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं गोलन हाइट्स के बारे में। यूपीएससी ने 2015 में गोलन हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला एरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में न्यूज़ में आते रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2015 में। ठीक है, तो मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, मध्य अफ्रीका, कौन से एरिया में ये पड़ता है? तो आप देख रहे हैं, ये इजराइल है, जॉर्डन है, ये सीरिया है और ये लेबनान है। और ये वाला जो एरिया है ये मेडिटेरियन सी का है। ठीक है, अब चूंकि एशिया के यदि हम एकदम लास्ट की तरफ में चले जाएं, ठीक है, किस तरफ में चले जाएं, एकदम नॉर्थ में और इधर वाले हिस्से में पश्चिम की तरफ में, तो जो गोलन हाइट है मध्य पूर्व वाला, जिसको हम मिडल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, कौन सा एरिया बोलते हैं, मिडल ईस्ट वाले एरिया में ये पड़ता है। कौन कौन से देशों से ये घिरा हुआ है? ये जो लाइन लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इजराइल के कंट्रोल वाला पहाड़ी एरिया है, जो कि इजराइल ने युद्ध जब चल रहा था ना 1967 के टाइम में, तब सीरिया से हड़प लिया था। थोड़ी सी आप पट्टी देखोगे ये पट्टी वाला एरिया यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में आता है। इसके नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो माउंट हेरमन पड़ता है। यदि हम इसके साउथ और पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो सी ऑफ गैलिली पड़ता है, और उसी के नीचे से ये जॉर्डन रिवर निकली है। इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में देखें तो सी ऑफ गैलिली है, नीचे से जॉर्डन रिवर है और ये इजराइल वाला एरिया है, और इसके साउथ की तरफ में जॉर्डन पड़ता है। और यदि हम बात कर लें पूरब की तरफ में, तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरब में पूरा सीरिया फैला हुआ है। और नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाते हैं तो लेबनान है, नॉर्थ और पश्चिम वाले साइड में। मेडिटेरियन सी इसके किस तरफ में पड़ जाएगा? मेडिटेरियन सी इसके पश्चिमी वाले साइड में पड़ता है। वर्ल्ड वाले मैप के हिस्से में यदि हम देखें तो ये जो एरिया है, रेड टैग जो दिखा रहा है आपको, ये है गोलन हाइट्स। ठीक है, जो गोलन हाइट्स है ये रिफ़र करता है बॉर्डर रीजन, जिसको कैप्चर किया गया है सीरिया से इजराइल के द्वारा 6 दिन का जो मिडल ईस्ट वार चला था 1967 का, उसी दौरान। ये जो रीजन है, ये जो एरिया है इसमें इंक्लूड है वेस्टर्न के 2/3 हिस्सा गोलन हाइट्स का। इसके साथ साथ में इजराइल द्वारा ऑक्यूपाइड जो हिस्सा है माउंट हेरमन, वो भी इसमें शामिल हो गया। जियोग्राफिकली यदि हम बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है, बाउंडेड बाय द रिवर जॉर्डन नीचे की तरफ में है, सी ऑफ गलीली वेस्ट की तरफ में पड़ जाता है, माउंट हरमन नॉर्थ में पड़ जाता है, और जो सीजनल वाडी अल रक्ड ऑन द ईस्ट, पूरब की तरफ में। ठीक है, एंड द यार्म, ये यार्म रिवर पड़ जाती है साउथ वाले हिस्से की तरफ। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात यदि हम करें तो ये जो यूएस क्या काम किया था, ऐसा पहला कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल की सोवरनिटी को गोलन हाइट के ऊपर, विच द रेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी रिगार्ड एज इजरायली ऑक्यूपाइड। तो देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करें कि नहीं करें। यूरोपियन यूनियन ने कहा था अपनी पोजीशन को ऑन द स्टेटस ऑफ द गोलन हाइट्स वाज अनचेंज्ड एंड इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज इजरायली सोवरनिटी ओवर द एरिया। उन्होंने इजराइल की सोवरनिटी को इस एरिया के ऊपर मानने से मना कर दिया था। अरब लीग, जिसने सस्पेंड कर दिया था सीरिया, विच सस्पेंडेड सीरिया इन 2011 after the start of its civil war, has said the move is completely beyond international law। ठीक है, अरब लीग का भी कहना है कि ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इजिप्ट की यदि हम बात करें, विच मेड पीस विद इसराइल इन 1979, उनका कहना है इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड द गोलन हाइट एज ऑक्यूपाइड सीरियन टेरिटरी। हम आज भी मानते हैं कि ये सीरिया की ही टेरिटरी है। इसके साथ साथ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है गोलन हाइट को एज ए इजराइल टेरिटरी एंड हैज़ कॉल्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गोलन हाइट टू द सीरिया।
फिर 2019 में क्या हुआ था, 2019 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ये जो यूएस है ये रिकॉग्नाइज कर सकता है इजराइल सोवरनिटी को ओवर गोलन हाइट को लेकर।